ये देखिए 15 फ्लोर है। तो चलते हैं अंदर तरफ भी आपको जाके जानकारी देते हैं। ये देखिए पूरा अभी काम चल रहा है बिल्डिंग का, और पूरा जो है सीट लगा हुआ सभी फ्लोर में जितना भी ढलाई किया गया है। पहले तो मतलब लोहे का आपका बीम दिया गया, कंक्रीट बीम एक भी नहीं है, सभी जो है बीम जो है आपका लोहे का दिया गया है। मतलब 30 फ्लोर का वो बिल्डिंग है और जो मैं खड़ा हूँ ये भी 30 फ्लोर का। तो 15 फ्लोर एक मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आज मैं जानकारी दूंगा जैसे कि आपने या मैं भी बहुत सारा जगह में अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया, या छोटा छोटा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या और कहीं भी है, जो स्टेयरकेस आने की सीढ़ी, वहाँ पर आपका 2 वे स्विच से एक लाइट को ऑपरेट किया जाता है। 2 वे स्विच वाला फंक्शन दिया हुआ रहता है आपका स्टेयरकेस में, सीढ़ी में। जितना ऊपर जाइए एक लाइट जलाते जाइए, फिर ऊपर में जाके बंद कीजिए। लेकिन यदि आपका बड़ा बड़ा जैसे प्रोजेक्ट हो गया, जैसे लग्जरीज मॉल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या मान लीजिए बड़ा आपका हॉस्पिटल हो गया, या फिर आईटी कंपनी हो गया स्टैंडर्ड वाला, तो वहाँ पर क्या सीढ़ी में 2 वे वाला कनेक्शन किया हुआ रहता है? कि आपको पता है कि 2 वे कनेक्शन वहाँ पर दिया हुआ रहता है लाइट को जलाने के लिए। बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड एरिया में, जैसे लोकल डोमेस्टिक में तो 2 वे रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपका इस तरह का वायरिंग नहीं किया जाता कि एक यहाँ से जाएंगे ऊपर में जाके बंद करेंगे। टाइमिंग उसमें दिया हुआ रहेगा आपका कितना टाइम तक आपको जलाना है स्विच के द्वारा बल्ब को, या हो सकता है उस बल्ब को जलाने के लिए टाइमर सेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ये जितना भी आपका 2 मॉडल का बॉक्स इंस्टॉल किया गया है, ये आपका 30 फ्लोर तक है। ऊपर में आपका 30 फ्लोर है, तो आपका एक फ्लोर पे आपका 4 लाइट हो जा रहा है। मतलब 2 सीढ़ी पर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से घूमते हैं फिर ऊपर जा रहा है। तो आपका ऊपर जाएंगे तो वहाँ 2 लाइट है, फिर उसका ऊपर में और जाएंगे तो 2 लाइट है, यानी कि एक फ्लोर में आपका 4 लाइट हो जा रहा है। तो लाइट दिया हुआ है, लेकिन स्विच उसका अलग अलग है, एक स्विच नहीं, अलग अलग स्विच दिया हुआ, अलग अलग इस तरह से वायरिंग किया गया है। तो और जैसे आपका वाल जो है, यानी कि ये कंक्रीट पिलर है, कंक्रीट पिलर है, तो जब आपका पिलर जब बनाया गया उसी टाइम ये सारा कंडक्टर जंक्शन बॉक्स को इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर जो है प्लास्टर नहीं होगा, डायरेक्ट आपका वाल पुट्टी मारा जाएगा, उसके बाद प्लेट कवर लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए। तो यहाँ पर अभी वायरिंग किया हुआ नहीं है, लेकिन सीढ़ी तरफ हमारा वायरिंग हो रहा है। एक आपका जैसे एक फ्लोर में 4 बल्ब है, तो आपका दोनों बल्ब का अलग अलग स्विच रहेगा, लेकिन हर आपका फ्लोर पे एक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका वायरिंग कैसे किया गया है और फ्लोर तक चलिए पूरा आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आपका सीढ़ी ऊपर तक किया है, आपका ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपका 30 फ्लोर तक किया है, नीचे से आपको पूरा शो हो रहा है। तो ये सीढ़ी में आपका 2 लाइट दिया हुआ बीच बीच में, ठीक है। जैसे सीढ़ी जो है आपका इस तरह का बनाया गया है, इधर से घूमते हैं उधर से घूमते हैं, इस तरह का घूमते हुए जाना है, ठीक है। तो ऊपर तक इस तरह का दिया हुआ है ये सीढ़ी। तो ये जो है ग्राउंड फ्लोर का पॉइंट है। यहाँ से कंडक्ट हमारा पहले ग्राउंड फ्लोर में यहाँ का 2 लाइट लिया गया, इधर एक लाइट उधर, उसके बाद जो है ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो पहला जो 2 कंडक्ट उठाया तो एक लाइट लेगा इसका, एक लाइट इसका, और जो पहला वाला जो आपको दिखाया था उसका एक लाइट। तो ये बरामदा का आपका 2 लाइट आपका एक स्विच में, तो 2 स्विच रहेगा, तो 2 कंडक्ट उठाया तो 2 कंडक्ट आपका ये पहला वाला तो हो गया, और पीछे वाला जो आपको दिखाई वो दोनों हो गया। और ये आगे वाला का, तो आगे वाला जो ये लाइट है इसका जो एक पॉइंट रहेगा, इसलिए देख लीजिए दोनों का केबल जो है अलग अलग कलर का दिया हुआ। और ये लाइट, ये दोनों लाइट को अलग कंडक्ट, लाइट आपका एक ही जगह में दोनों है, लेकिन उसका स्विच जो है आपका अलग अलग, यानी कि एक ही जगह में 2 लाइट है तो 2 स्विच है, बाकी जो है एक को दूसरे को मिला तो ये किया है इस तरह का। जैसे ये आपका इधर का है तो उसका आगे वाला जो उधर लाइट है उसका एक साथ में स्विच दिया, बाएं तरफ आपका कॉलम है, तो इसलिए इधर का लाइट जो है एक स्विच से दिया गया, और कॉलम का उस पार में एक स्विच से दिया गया। और पूरा सीढ़ी उठेंगे तो हमको जाना है हर जगह में बाएं तरफ पे घूमना है। ये जैसे आपको कॉलम है आपको दिख रहा है, बाएं तरफ पे घूमते जाना है, ऊपर आ गया फिर बाएं घूमना है, ऊपर चल गया फिर बाएं घूमना है, इस हिसाब से यहाँ पर दिया। कॉलम जो है बीच में है, तो इसलिए 2 लाइट जो है एक तरफ आपका कवर करेगा, इस एरिया को कवर करेगा। और जैसे ही ऊपर में जाता है तो आपका बाएं तरफ जो लाइट दिया हुआ है वो बाएं तरफ एरिया को, ये जो लाइट है और ऊपर का जो लाइट है ये बाएं तरफ एरिया को कवर करेगा। इसलिए 2 स्विच दिया गया, एक आपका इधर का काम करेगा एक उधर का। तो आपका कम से कम 5 फ्लोर तक 2 स्विच आपका इस्तेमाल किया जाएगा। 5 फ्लोर आपका रहेगा तो वहाँ पर आपका लगभग 20 लाइट हो जा रहा है, 4-4 करके जोड़ेंगे तो। और अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। 2 वे यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, 2 वे वाला नहीं है आपका। जितना भी 30 फ्लोर तक है एक ही स्विच से, एक ही फ्लोर में पूरा स्विच दिया हुआ है, यहीं से आपका पूरा बल्ब चला देगा। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से पूरा बल्ब आपका चलेगा 30 फ्लोर तक। यहाँ पर पूरा डिवाइड किया हुआ रहेगा, ऐसे लूप लूप करके दिया जाएगा। यहाँ पर जो है आपका 15 एम्पियर का स्विच इंस्टॉल होगा, 5 एम्पियर का नहीं 15 एम्पियर का स्विच इंस्टॉल होगा। एक फ्लोर में आपका 4 लाइट पर जा रहा है, ठीक है। तो आपका ऊपर तक जाएंगे तो कितना होगा, 120 लाइट हो जा रहा है। 4 × 30 से गिना कर देंगे 120 लाइट हो जाएगा। तो 120 लाइट के लिए हमारा जैसे कम से कम एक स्विच से आपका 15 से 20 कुछ इस तरह का रखा जाएगा। तो पहले हमारा केबल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देखते चलिए कितना फ्लोर तक, यहाँ पर देख लीजिए, एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर तक, चलिए देखते हैं कितना फ्लोर तक है। आपका स्टेयर में एंट्री हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए जंक्शन दिया हुआ है ऊपर में जाने के लिए, ये 2 जंक्शन दिया गया है। ये है आपका देख लीजिए ऊपर का पॉइंट आया हुआ है, हर जगह लूप दिया हुआ है। एक लूप से दूसरा जो नीचे जो आपका सीढ़ी दिया हुआ है उसको मिलाया, ये सामने सामने दोनों को नहीं मिला है। यहाँ से आपका नीचे गया फिर नीचे से ऊपर आया है, दोनों को अलग अलग करके दिया गया है। तो सीढ़ी में मैं चढ़ते जा रहा हूँ, आपका ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपका लास्ट जितना फ्लोर है वहाँ तक आपको जानकारी देंगे। और सभी में जो देख लीजिए अभी तक पुट्टी वगैरह या पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो उससे पहले केबल डाल के आपको रखना पड़ेगा। जितना भी आपका फ्लोर है, आपका ग्राउंड फ्लोर से लेकर लास्ट 30 फ्लोर तक है, सभी जगह में इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। पुट्टी कुछ अभी तक हुआ नहीं, ना प्लास्टर भी हुआ है, तो इस हिसाब से सभी को वायरिंग किया गया है। तो अभी देख लीजिए आपका यहाँ तक पहुँचे है, वहाँ से भी आपको दिखाया था। और आपका देख लीजिए कितना फ्लोर तक आया हुआ है, मार्किंग तो अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर ऊपर में चलते हैं, ये कितना फ्लोर तक है मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि चढ़ते जा रहा है। और नंबरिंग भी कुछ फ्लोर में दिया हुआ है, तो नंबर भी आपको दिखाई देगा कितना फ्लोर तक मैं आया हूँ, ठीक है। तो आगे में चल के दिखाएंगे, अभी चलते जा रहा हूँ, ठीक है। कितना दूर पहुँचते हैं तो नंबर वाला जब आएंगे तो आपको जानकारी दे देंगे कितना फ्लोर तक आए। फिर घूम घूम के चढ़ रहा है, बस इसी तरह से दिया। बीच में इसका कॉलम दिया गया, दोनों तरफ इसका सीढ़ी बनाया गया, दाहिने तरफ लेकिन दीवार है बिल्डिंग का उसमें जुड़ा गया है। और आपका बाएं तरफ जो है ये
कॉलम खड़ा किया गया। तो यहाँ अभी काम चल रहा है, ठीक है। ये सब में अभी केबल पुलिंग नहीं हुआ है और हमारा कपहोल्डिंग लगा हुआ है। कपहोल्डिंग से वायरिंग किया जाएगा यहाँ का जितना भी पेंडिंग वर्क है। और फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते जाते हैं आपका जो नंबर आएगा ये 9 फ्लोर तक आ गया हो, ठीक है। 9 फ्लोर आ गया हो तो 9 फ्लोर से फिर आगे में चलते हैं। आगे में चलेंगे तो आपका ये जो है बैक तरफ आएंगे तो ये 10 फ्लोर होगा, ठीक है। तो आपका 10 फ्लोर आने वाला है। तो ये है जैसे आपका 10 फ्लोर है तो 10 फ्लोर में ये देख लीजिए ये 10 फ्लोर है। और फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर में फिर आपका 11 फ्लोर रहेगा। तो 12 फ्लोर पहुँच गया, 11 फ्लोर कट हो गया। और ये आपका कहाँ पहुँचे है ये देख लीजिए, नंबर दिया हुआ है, ये 13 फ्लोर है। 13 के बाद फिर आगे में चलते हैं तो आगे में आपका फिर ये 14 फ्लोर यानी कि 14 फ्लोर है। और इससे भी आगे चलते हैं, चलने के बाद सीधा आ गया यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग है 15 फ्लोर पे ये डिज़ाइन कुछ अलग बनाया गया। 15 से ऊपर जो है वो डिज़ाइन कुछ अलग है, यहाँ तक पहुँच गया है। और यहाँ पर जो है हाइट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। आपका बाहर का पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 15 फ्लोर है। तो चलते हैं अंदर तरफ भी आपको जाके जानकारी देते हैं। ये देखिए पूरा अभी काम चल रहा है बिल्डिंग का, और पूरा जो है सीट लगा हुआ सभी फ्लोर में जितना भी ढलाई किया गया है। पहले तो मतलब लोहे का आपका बीम दिया गया, कंक्रीट बीम एक भी नहीं है, सभी जो है बीम जो है आपका लोहे का दिया गया है। क्योंकि चाहे आपका बिल्डिंग को हल्का करने के लिए अगर कंक्रीट का बिल्डिंग देंगे तो भारी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लोहे का बीम दिया गया है। और अभी 15 फ्लोर और ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ से देख लीजिए नीचे इस तरह कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सीढ़ी से सीधा ऊपर चला जा रहा है। तो आगे में फिर 16 फ्लोर है। और ये देख लीजिए फायर अलार्म सिस्टम का एक्स्ट्रा लो वोल्टेज आपका काम ये है, ELB का एक्स्ट्रा लो वोल्टेज टेक्नीशियन का ये काम है, फायर अलार्म सिस्टम। जो मैं भी ये टेक्नीशियन हूँ तो आगे में भी आपका जानकारी आएगा कि फायर अलार्म सिस्टम का किस तरह से वायरिंग किया जाता है, मॉड्यूल वगैरह इसका पैनल वगैरह टर्मिनेशन किस तरह किया जाता है। 17 फ्लोर आ गया हूँ। अब 17 से फिर आगे चलते तो 17 फ्लोर पे देख लीजिए यहाँ जो है चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, बहुत हाइट हो गया। तो शीशा लगा हुआ है तो शीशा से आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह से देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा आपका हाइट वाला बिल्डिंग है और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, IT कंपनी है। और मेरा जो ये कंपनी में काम कर रहा है उसका भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये आपका एक बिल्डिंग है, इस तरह का सामने भी और एक बिल्डिंग है जो आपको दिखाई देता है। तो मटेरियल वगैरह कुछ उतार रहा है, ये आपका जो रास्ता दिख रहा है बगल में आसपास का पूरा। और ये इम्यूनिटी बिल्डिंग है यानी कि सर्विस बिल्डिंग है। यहाँ पर देख लीजिए कूलिंग टावर लगा हुआ है आपका 5 बाएं तरफ है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर आगे में तो 12 2 14 और इधर यहाँ पर 5000 है। तो 19 आपका कूलिंग टावर दिया हुआ है। तो इसको ऑटोमेशन में वर्क होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आपका बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। और ये आपका सामने वाला बिल्डिंग का पूरा नज़ारा है, इसमें अभी पूरा काम चल रहा है, ये भी आपका फिनिश नहीं हुआ। और जिसमें मैं हूँ इसमें भी फिनिश नहीं हुआ। तो 30 फ्लोर का वो बिल्डिंग है और जो मैं खड़ा हूँ ये भी 30 फ्लोर का। तो 15 फ्लोर पे आ गया हूँ। 15 फ्लोर से आपको दिखाई दे रहा है किस तरह का बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है, लिफ्ट वगैरह भी रानी है। और ये पूरा बिल्डिंग आपको नज़र दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा मैं 22 फ्लोर पे आ गया हूँ, ठीक है। वहाँ से चढ़ते हुए नहीं दिखाया हूँ, 22 फ्लोर पे आ गया हूँ। अब 23 पे चलते हैं, 23 के बाद फिर आपका 24 पे चलते हैं। तो 24 यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। और 24 के बाद फिर 25 पे आ गया हूँ, 25 के बाद फिर मैं 26 पे जाऊँगा। और ये 26 फ्लोर है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे में फिर आपका 27 फ्लोर आएगा, ये 27 फ्लोर दिया और ये 28 फ्लोर आ गया। और उसके बाद 29 फ्लोर आएगा। 29 के बाद लास्ट आपका टेरेस है, ठीक है। ये आपका 29 फ्लोर है। 29 के बाद आपका सीधा टेरेस में चल जाएंगे। ये आपका 30 पे आ गया हो, ये आपका टेरेस हो गया, ठीक है। छत में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, जितना भी आपका मटेरियल वगैरह रखा हुआ उठा हुआ है कोई अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग दो है तो बहुत सारा आदमी उसी में काम कर रहा है। और इधर से आपको सामने वाला बिल्डिंग का भी जानकारी दे देता हूँ, जो पहले दिखाया था यहाँ से कैसे दिखता है, कूलिंग टावर वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। तो इस तरह का बिल्डिंग में यदि आप काम करने जाते हैं तो पूरा सेफ्टी रखिएगा। गलती से भी अगर मिस्टेक से अगर गिर गए तो मतलब ज़िंदगी मतलब अंतिम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका देख रहा 30 फ्लोर पे आया तो बहुत ही छोटा लगता है, नीचे कूलिंग टावर जो मैं पहले जानकारी थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि हमारा ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी उठ रहा है, ये जैसे एक सीढ़ी है तो ये आपका यहाँ से फर्स्ट फ्लोर नहीं हो रहा, जब आपका यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। तो ये लाइट और ये लाइट ये सीढ़ी को कवर करेगा, ये दोनों लाइट ये सीढ़ी का इधर एक कवर करेगा लाइट। 2 लाइट चाहिए आपका, ऊपर का भी और नीचे का भी 2 लाइट चाहिए, कवर करेगा। क्योंकि ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है ये ऊपर का बीच का दोनों का बीच में कॉलम खड़ा किया गया, कॉलम आपका सीधा ऊपर चला गया। तो कॉलम बीच में है तो जैसे ऐसे ही उठ रहा है फिर यहाँ से घूम रहा है तो आपका बीच में कॉलम हो जा रहा है। तो उधर का लाइट आपका उधर कवर करेगा, इधर का जो लाइट है ये साइड कवर करेगा। तो एक लाइट आपका यहाँ दे रहा है, एक लाइट यहाँ, तो ये दोनों लाइट से ही पूरा सीढ़ी को कवर करेगा। सेम वैसे दिया गया आपका पूरा ऐसे घूमते हुए उड़ जा रहा है, ठीक है, ऊपर तक। बीच में कॉलम है यानी कि जो अगर बीच में कॉलम है तो इधर का जो लाइट है कॉलम के कारण उस तरफ नहीं जाएगा, आपका सीढ़ी में थोड़ा बहुत दिखाएगा लेकिन उस तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो 2 लाइट है 2 लाइट के लिए कुछ इस तरह से डिवाइड किया, 2 स्विच दिया गया लेकिन इसको लूप करते हुए चला गया। किस तरह से चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला जो स्विच से लोड वायर जा रहा है दोनों लाइट के लिए आपका अलग अलग दिया हुआ दोनों स्विच से। इसके बाद जो है आपका जो इधर वाला लाइट है उसको इधर वाला में देना था, जो आगे वाला लाइट है वो आगे वाला में देना पड़ेगा। तो पहला जो लाइट है जैसे इस तरफ का है तो इसी लूप को फिर ले जाके इसमें देना है, ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरा जो लूप है ये जाके इसमें देना है, तब आपका इधर का लाइट को ये दोनों में कवर करेगा और जो उधर का लाइट को वो दोनों में कवर करेगा, ठीक है। ये दोनों में उधर वाला साइड को कवर करेगा लाइट के ले जाके यहाँ में कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का है, यानी कि जो आपका पहले आपका यहाँ लाइट जो है इस लाइट को फिर देना है, फिर इस लाइट को देना है, फिर आपका इस लाइट को देना है, फिर इस लाइट को, इस हिसाब से आपका चला जाएगा कम से कम 5 फ्लोर तक। 5 फ्लोर में आपका हो जा रहा है, आपका एक फ्लोर में आपका 4 लाइट है तो आपका 20 लाइट हो जाएगा। तो 20 लाइट के लिए आपका 2 स्विच आपका इस्तेमाल किया जाएगा, 20 लाइट के लिए 2 स्विच, यहाँ पर 15 एम्पियर का स्विच इंस्टॉल किया जाएगा।
और इसका जो कंडूट है आपका, जैसे यहाँ स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जो है राइट साइड था, तो यहाँ से उठाया तो इस हिसाब से घूमते हुए चला जाएगा आपका, जो स्टेयर केस में आपका जिस तरह से कंडूट डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जगह है, इधर से वहाँ तक जगह है, तो घुमा घुमा के इधर से घुमा के इसमें दिया, फिर उसके जाके घुमा के आगे वाला में दिया, इस हिसाब से देना पड़ा। यानी कि जो है यहाँ से जो आपका कंडूट जाएगा क्रॉस होगा, आपका 25 का कंडूट डाला हुआ लेकिन क्रॉस होगा, तो यहाँ पर ढलाई जो है मोटा टाइप का दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से डाला गया। आप मान लीजिए इसका ऊपर में जो है उसके लिए भी क्या इस तरफ से जाएगा, नहीं, उसके लिए जैसे यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड जो है, यहाँ से पहले सीधा कंडूट आपका ऊपर जाएगा 5 फ्लोर से ऊपर, 5 फ्लोर का ऊपर के बाद सेम इसी तरीके से वायरिंग किया जाएगा, 5 फ्लोर के ऊपर के बाद फिर आपका 10 फ्लोर हो गया, 10 फ्लोर का बाद फिर 15, 15 का बाद 20, 20 के बाद 25, फिर आपका 30 लास्ट, ठीक है। 25 से लास्ट, 25 में आपका फिर आ जा रहा, तो आपका लास्ट हो जा रहा। ग्राउंड से 5 फ्लोर तक आपका जानकारी दिया हुआ। तो इस तरह से आपका लास्ट 30 फ्लोर तक इसका वायरिंग किया गया। यानी कि ये कंडूट जो है आपका, जब ये कंक्रीट ढलाई हो रहा था यहाँ पर तो उसी टाइम डालना पड़ता है, और कॉलम यहाँ पर ढलाया गया तो उसी टाइम डालना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा जैक्सन बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पर जो है पूरा कंडूट ऑलरेडी डला हुआ, काटिंग चिपिंग यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो है प्लास्टर का जरूरत नहीं है, सीधा पुट्टी वॉल पेंट मारेगा, फिनिशिंग हो गया, प्लेट कवर लगाइए, स्विच लगा।